हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक ज़बरदस्त और एक्साइटिंग वीक के लिए हम लोग तैयार हैं। मंडे का हमेशा एक ही रूल कि ऑलवेज वेक अप अर्ली, उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। बात ये होती है कि मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर सेट ऑफ रूल्स आप लोगों को बताता रहता हूँ, बार बार बताता हूँ, ताकि आप उन रूल्स के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। देखिए, डिसिप्लिन होना ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है। और डिसिप्लिन आप कैसे होंगे? देयर आर फ्यू सेट ऑफ रूल्स जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स के मुताबिक ये नहीं होगा कि आपको 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, बट ऑन द मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो लॉसेज हैं वो कट होना शुरू हो जाते हैं। लॉसेज को अवॉइड करना है पहले, क्योंकि देखिए जितने लोग हैं मोस्टली नए ट्रेडर्स हैं और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं। जो आप लोग मतलब जो है वो वीडियोस भी देख रहे हैं, दे आर न्यू ट्रेडर्स। और ऑब्वियसली ये होता है कि जो है वो ट्रेडिंग के अंदर जो विनिंग रेट होता है, मोस्टली जो ट्रेड करते हैं लोग, वो मार्केट से आउट होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते। और डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं बन सकता कभी भी। ओवरनाइट कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन सकता, क्योंकि जो ट्रेडर है ना, ट्रेडिंग है, उसमें सक्सेसफुल कौन होता है? सक्सेसफुल होगा पैराडॉक्स। अब आप जो बहुत सारे लोग हैं जो सीखने की बात करते हैं, तो उन्होंने उनको पैराडॉक्स का वर्ड जो है वो यकीनन फैसिनेट करेगा। सो दे कैन लुक इनटू द डिक्शनरीज एंड सर्च द गूगल और एआई से पूछ सकते हैं कि व्हाट पैराडॉक्स मीन्स इन ट्रेडिंग। तो खैर बहरहाल जो है वो इस पर हम बाद में बात करेंगे। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो बात होती रहती है। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी मैंने ये सवाल किया था कि हाँ जी, व्हाट इज़ द पैराडॉक्स, और पैराडॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उधर से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो दुबई के क्लाइंट्स हैं पर्टिकुलर, देखें दुबई के अंदर क्योंकि बैंक अकाउंट के ज़रिए डिपॉजिट और विड्रॉल्स जो है वो ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स दे रहे हैं। और बहुत सारे जो है ना वो फ्रॉडियर ट्रेडर्स दुबई के अंदर भरे पड़े हैं। दुबई के अंदर स्कैमर्स भरे पड़े हैं, मतलब इवन के बड़े रिनाउंड ट्रेडर्स भी हैं ना, वो भी स्कैमर्स हैं। तो इस वजह से मैंने जो है दुबई के लिए जो ट्रेडर्स चूज़ किया हुआ है, वो जिनके साथ है मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड है, वो है GGCCFX। इट इज़ नॉट द वन कि वो आप GTC समझें, इट इज़ GGCCFX। और उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो दुबई का ही मौजूद है, और आप वहाँ से जो है कर सकते हैं मुझसे रब्ता और फॉर द फर्दर गाइडेंस। तो ये चीज़ों को आप देखिए। और उसके अलावा जो है वो मंडे को क्या होने जा रहा है, गोल्ड की बात करते हैं। हर एक को भी गोल्ड में ट्रेड करना है। यही बात हो जाती है कि जी ट्रेड नहीं भी बन रही पर मैं इसी में ही ट्रेड करूँगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अक्सर मरवा देता है। अच्छा सॉरी, जो बहुत सारे लोग हैं दुबई नहीं आ सकते ट्रेडिंग के लिए, तो क्योंकि इंडिया से खासकर जो लोग हैं दे कैन नॉट कम टू द दुबई। एक तो वीज़ाज़ का इशू हुआ हुआ है, और दूसरा काफ़ी जो हैं वो मामलात ऊपर नीचे हुए हुए हैं, क्योंकि फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो नेपाल खटमंडू के अंदर प्लान्ड है। और यू कैन कम टू खटमंडू, और वो तकरीबन काफ़ी पार्टिसिपेंट्स तो रेडी हो चुके हैं। तो एक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन पीपल, पर्टिकुलरली इंडिया से आना खटमंडू। वीज़ा का कोई इशू नहीं है, और इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो आप इसको देख सकते हैं, आप आ सकते हैं, करना चाहें तो आपके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अच्छा जी, तो आगे हम चल लेते हैं जी। आगे अब क्या हो सकता है जी कि गोल्ड के साथ क्या हो सकता है? देखें, गोल्ड ऑब्वियसली इट इज़ ऑन द बुलिश रन, फुल ऑन बुलिशनेस मौजूद है। अब यहाँ पर क्या है, असल चीज़ क्या होती है कि लोग कहते हैं कि यार सर क्या करें क्या करें। असल मसला ये है कि गोल्ड की रिट्रेसमेंट नहीं है। मैंने आपको अपनी वीकली वीडियो के अंदर बताया था। अब रिट्रेसमेंट जो है वो कहाँ पर आए? रिट्रेसमेंट नोन एरियाज भी आएगी, तब हम बाय डाल सकेंगे। एक अननोन टेरिटरीज है ना, उसके ऊपर बाय भी नहीं डलेगी। ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज़रा पैनिक और होते हैं, ठीक है आपको सेलिंग डालनी है, सेलिंग विल बी अगेंस्ट द ट्रेंड। एक तो पहली बात ये होगी कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, उसके अंदर रिजल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। क्योंकि हैवी चांसेस ही होते हैं उसके फेल हो जाने के। और अगर रिजल्ट आता भी है तो बहुत लंबा नहीं आता। तो फिर इस वजह से एसएल छोटे के साथ आपको ट्राई करना है। अभी मार्केट 22 के ऊपर है, लेकिन आइडियली जो अगली एक रेजिस्टेंस है, एक जो हम फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं ऊपर के, सारा जो है वो चीज़ें वगैरह निकालते हैं, तो वो 34 का एरिया बन रहा है।
34 से हल्की फुल्की, मतलब अगर आपको एसएल भी रखना तो इट शुड बी अबव द 34, सिंपल इज़ दैट। अर्ली मॉर्निंग डालनी है या उसके वहाँ तक आने का इंतजार करना है, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं होता। तो नीचे से जो सपोर्ट रहेगी वो पहली जो है वो अगेन 12 का एरिया, 2612, फिर 2603 और फिर 2592। ये एरियाज़ हैं जहाँ से मतलब आपको बाय ढूंढना होगा। आइडियली तो यही है कि आप 92 से ही बाय ढूंढें, क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट ड्यू तो हुई हुई है। अब आप ये देखें कि जहाँ से 29 से ब्रेकआउट हुआ था, एक जो चैनल बना था, ऑल्दो इट वाज अ बुलिश चैनल और सारा कुछ है, उस चैनल को हमने राइड किया 25 29 से जो है हम 2470 तक जो है वो हमने उसको काफ़ी दफ़ा जो एक्सप्लॉइट किया, सारा कुछ किया। तो अब 29 से जो ऊपर आया है तो उसमें रिट्रेसमेंट अभी नहीं आई है, कोई चैनल फॉर्म नहीं हुआ है प्रॉपर कि जी मैं कहूँ कि जी हाँ जी ये चैनल है, इसकी अपर बाउंड्री ये है, इसकी जो लोअर बाउंड्री है वो ये बन रही है, लोअर रेंज ये बन रही है। अब लोअर रेंज से हम बाय डालेंगे, अपर से हम सेल डालेंगे, वो वाली सिचुएशन अभी बनी ही नहीं है। देखिए मार्केट को रीड करने की कोशिश करें, मार्केट को समझने की कोशिश किया कीजिए। हाँ, अब अगर यही बात होती है कि यहाँ से दोबारा एक दफ़ा 26 27 से 25 से अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है, तो क्योंकि 26 से एक दफ़ा रिजेक्शन हुई है 25 से, और वो तकरीबन मतलब छोटी रिजेक्शन थी, वो 50-60 की रिजेक्शन, उसको कोई ऐसा रिजेक्शन नहीं कहेंगे। लेट नाइट इट वाज अ वीकेंड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग थी। लेकिन अगर वहाँ से वो होती है और दोबारा, क्योंकि अब एक सपोर्ट हमारे सामने निकल के आई है, वो निकल के आई है 2602 की। तो 2602 के पास अगर आता है, 3 के पास आता है, 5 के पास आता है, तो हम वहाँ से बाय डाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ पता लग गई है, एक हिस्ट्री हमारे पास आ गई है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तमाम है वो टूटने के लिए हैं, तमाम सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट सकती है। अच्छा, सिल्वर के ऊपर मैं आपको ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि सिल्वर की एक रेंज अब बनती जा रही है। अगर कल भी मार्केट 30.70 तक आ जाती है, 30.70 तक आ जाती है, तो इट्स अ गुड रेंज कि आप इसको 31.4 31.43 तक का जो है ना वो एक एरिया से आप 30.70 तक के एरिया तक आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बड़ी रेंज बनती है सिल्वर, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल है। सिल्वर के ऊपर ज़्यादा लोग घबराते भी हैं, डरते हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा होता हुआ था कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे हिसाब से जो है वो वही चीज़ हो गई है कि बुल फ्लैग बना रहा है, या अगर हम रीटेस्ट करते हैं तो रीटेस्ट वही है 61,600 तक का इसका आना चाहिए, वहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। इथेरियम ने ब्रेकआउट कर दिया और काफ़ी मतलब वही बात है कि स्टेबल है, सब कुछ है। इथेरियम ने बीटीसी के ऊपर आप थोड़ी सी ट्रेड ले सकते हैं, फॉर्मेशन आई हुई है। अगर हम H4 का बुल फ्लैग भी देखते हैं तो फॉर्मेशन इज़ देयर, कि हमें उसका हाई एंड भी पता लग रहा है और उसका लो एंड भी पता लग रहा है। तो मैं बात करूँ कि हमेशा ना नोन एरियाज़ और नोन टेरिटरी के अंदर ट्रेड डालने की कोशिश किया करें। हवा में सोटे घुमाना इट इज़ नॉट समथिंग वेरी सेंसिबल। तो US30 की बात करते, भाई ने मुझे कहा जी US30 और नैस्डैक के ऊपर लास्ट में ट्रेड बताया कि नैस्डैक के ऊपर तो ट्रेड बताई थी, नैस्डैक के ऊपर हम ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, लेकिन US30 की बात करते हैं। US30 अगेन अननोन एरियाज़, यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है, ऑल्दो के 42,150 से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है 2 दफ़ा। हाँ पर इसका यहाँ का आप सेल स्टॉप डाल के ट्रेड उठा सकते हैं, कोई ऐसी मतलब बात नहीं हुई। यहाँ से मार्केट 1 से 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है, तो दिस इज समथिंग कि हाँ यहाँ यू कैन प्ले विद। लेकिन अगर वही बात है 42,400 500 के ऊपर चली गई तो देर इज़ नथिंग टू प्ले विद भाई, फिर आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करें और बाय करें। तो नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक वही है कि आपको अच्छी जो है वो देगा दोबारा से 19,950 का एक एरिया है जहां से आप उसको दोबारा सेलिंग में देख सकते हैं, लेकिन लेट द फॉर्मेशन बिगेन और सारा कुछ है। मैं असल बात वही आप करता हूँ कि जब नैस्डैक और US30 और S&P वगैरह ये बुलिश है ना, और तो गोल्ड रिट्रेस हो सकता है, अच्छा खासा रिट्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि देखें अब जो इंटरेस्ट रेट कट था वो तो चैप्टर हो गया ख़त्म, वो हो गया, उसका फंडामेंटल इम्पैक्ट आ गया। अब अगला इंटरेस्ट रेट कब है? मे बी इन दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। आई डोंट थिंक सो इट इज़ प्लान्ड कि जनाब हाँ जी करना पड़ेगा। मे बी इन दिसंबर ये प्लान होगा, लेकिन मे बी वाली बात है ना, कब होता है क्या होता है। हाँ उन्होंने कहा जी हम मज़ीद 50 बेस पॉइंट बढ़ाएंगे ईयर एंड तक। अब वो ईयर एंड के अंदर अभी क्योंकि सितंबर बढ़ाया, अक्टूबर तो नहीं होगा, नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है।
तो दिसंबर इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी के वहाँ तक होगा। तो अब जो इमीडिएट रेट कट का इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो गया। अब इम्पैक्ट कहाँ से चाहिए? इम्पैक्ट ये चाहिए डिप्रेशन इन इकोनॉमी। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है? आपके इंडेक्सेस होते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर जाना है तो सबसे पहले आपके इंडेक्सेस के ऊपर आना है, और जो डिप्रेशन है उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो गोल्ड के ऊपर आएगा। अब मसला यही है कि इंडेक्सेस तो भाई टूटने का नाम नहीं ले रहे। आपके सामने US30 ने जो है वो पूरा नया हाई लगा दिया। तो दिस इज़ समथिंग कि जिसकी वजह से गोल्ड एक अच्छा खासा जो है वो डंप ले सकता है। इट कैन टेक अ डंप। तो डंप से मुराद क्या है? एक लंबी रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो उस रिट्रेसमेंट को ही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फंडामेंटली क्योंकि चीज़ें मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दी कि फंडामेंटली जो गोल्ड यहाँ तक पहुँचा है उसके पीछे जो इंटरेस्ट रेट कट का एक इम्पैक्ट था वो आ चुका है। अब आपके सामने जो यूके था उसने अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। दैट इज़ समथिंग वेरी की कि यूके और जो यूएस की मोस्टली जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक तरह की होती हैं। और ऑल्दो के जो है वो यूके के अंदर डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, रिसेशन आ चुका है। यूएस के अंदर अभी रिसेशन उस तरह से नहीं आया, अभी उस तरह से नहीं आया, तो जिसकी वजह से गोल्ड की रिट्रेसमेंट ड्यू है। तो वो और असल चीज़ क्या होती है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की अगर हम बात करते हैं और आपके अंदर पेशेंस है, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ये होता है कि मैं रोक लेता हूँ लोगों को, भाई अभी बुक ना करना या अभी लॉस कट करना, ये करना, वो आई कैन गाइड देम। तो आपको होता क्या है मामला कि आपको छोटा एसएल है ना, छोटा एसएल लगा के आपको बहुत बड़ी ट्रेड मिल सकती है अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को देखते हैं, फंडामेंटली क्या हो गया? जो एक बुलिश मोमेंटम था रेट कट का, इट इज़ आउट ऑफ द वे नाउ, इट इज़ आउट ऑफ द वे नाउ। अब सिर्फ यही बात है कि मैनिपुलेटिव किस्म की जो है वो है कि गोल्ड बहुत मैनिपुलेट करता है। तो दैट इज़ वाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ जनाब आप सिल्वर के ऊपर ट्रेड करें, बहुत लंबे पिप्स आपके लिए तैयार हैं इस हफ्ते के अंदर। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके जी, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल 73.5 के अगर जो है वो ऊपर वीकली पॉइंट में से मतलब एक थोड़ा सा चैनल भी बन रहा है, तो हम अगर देखते हैं तो एक जो है वो 73.5 के ऊपर का आपको एसएल बनेगा। ऑयल भी अभी बुलिश उसमें है, लेकिन ये कि एक टूटा नहीं है अभी जिसे कहते हैं जो H4 का हायर हाई और लोअर लोज का एक जो सेटअप बना हुआ है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इट शुड रिस्पेक्ट द चैनल, और रिस्पेक्ट के मुराद यही है कि जब आपके ऊपर नीचे आएगा तो 69.5 68 यहाँ तक इसको आना चाहिए। और ऑब्वियसली फंडामेंटली जो है वो बेरिश ही है ऑयल। दिस इज़ द थिंग, फंडामेंटली ऑयल बेरिश है, टेक्निकली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी बेरिश है। हाँ, दरमियान छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्वियसली जो है वो उसको बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, आप उनके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं वो पिप्स होते हैं। तो इस वजह से जो छोटा टाइम फ्रेम भी है, इवन के H1 भी है, अगर वो भी बुलिश पैटर्न बनता है तो एसएल के साथ ट्रेड करें। 90% लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, सवालों जो आप जितना ज़्यादा पूछते हैं ना, उनका मसला ये होता है कि वो बगैर एसएल के कहीं ना कहीं फंसे हुए और अब बस दुआएं और मुसल्ला बिछा हुआ है कि हमें कहीं से पता लग जाए कि हाँ यार हम निकल जाएंगे। भाई रिस्क मैनेजमेंट करें और एसएल के साथ ट्रेड करें, आपकी ज़िंदगी सुकून मिलेगी, आपको परेशानी नहीं होगी। आप मंडे के दिन उठेंगे, फ्रेश उठेंगे, यू विल ट्राई टू सीक अ फ्रेश इनपुट्स ऑफ द मार्केट कि मैं कहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, कौन सी मुझे मार्केट ट्रेड दे रही है। आप बगैर एसएल के फंसेंगे, आपके पास ट्रेड लेने का ऑप्शन कोई नहीं है, आपको सिर्फ दुआएं करने का ऑप्शन है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ख्याल रखें अपना, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, जितने लोग भी जो है ना उसको वीडियो को एंजॉय करते हैं। अगर आपको कुछ लर्निंग में फ़ायदा होता है तो प्लीज़ डू टेल मी दैट। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना।